हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। होपफुली आप लोग थाईलैंड सीरीज के वीडियोस देख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल से जान सकते हैं कि मैं बेसिकली ई वीजा और वीजा एंड अराइवल के बारे में बात करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था वीजा एंड अराइवल के लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसको वॉच करने के बाद मुझे पिंग किया था कि भैया देयर इज समथिंग कॉल्ड ई वीजा ऑल्सो इन थाईलैंड, तो उसके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वीजा एंड अराइवल, और वही सब डिटेल्स के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे पिंग किया था। तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअली कमेंट पे उनको आंसर देने से अच्छा एक वीडियो कर दूं। सो दिस वीडियो विल बी डेडिकेटेड ऑन ई वीजा एंड वीजा एंड अराइवल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी, अगर सबसे पहली बात है कि व्हाट एग्जैक्टली ई वीजा, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द वेरी फास्ट दैट ई वीजा करके कुछ है नहीं थाईलैंड में इंडियंस के लिए। इज बेसिकली ई वीजा ऑन अराइवल। ओके, सो ई वीजा आप अगर ये सोच रहे हो कि ये स्टिकर वीजा रहेगा जो जनरली एम्बेसी से मिलता है, देन इट इज नॉट। इट्स बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ योर वीजा ऑन अराइवल। ओके, so that is the main thing. So there is this thing is called as EVOA, visa on arrival बोला जाता है। So this is what the e-visa means in terms of tourist in Thailand। जब आप टूरिस्ट के लिए ई वीजा अप्लाई करोगे तो बेसिकली वो ई वीजा ना होते हुए EVOA होता है, वीजा ऑन अराइवल होता है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स देन हाउ ई वीजा और EVOA इज डिफरेंट फ्रॉम VOA, दैट इज वीजा ऑन अराइवल। सो देखिए, वीजा एंड अराइवल जब आप करते हो राइट, उसमें बेसिकली क्या होता है, आप फ्लाइट से उतरने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स, फी, लाइन में खड़े होके आप पे करते हो और फिर इमिग्रेशन जाते हो, देन इट इज डन। सो पूरा डिटेल प्रोसेस के लिए आप मेरा वीजा एंड अराइवल का वीडियो भी देख सकते हो। अभी आते हैं ई वीजा एंड अराइवल। सो ई वीजा एंड अराइवल इज बेसिकली आप सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी वीजा एंड अराइवल में जरूरत होती है वो अपलोड कर दोगे प्रायर लैंडिंग टू थाईलैंड, और आप फीस भी अपफ्रंट पे कर चुके होगे। तो बेसिकली ये सब चीजें जाने के बाद वो लोग एक क्यूआर कोड आपको देंगे जो बेसिकली आपको लेके सीधा ई वीजा के काउंटर पे दिखाना है और इमिग्रेशन में चल जाना है। सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एन ई वीजा ऑन अराइवल एंड ए वीजा ऑन अराइवल। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ ई वीजा ऑन अराइवल। ठीक है, सो सबसे पहली चीज क्या होगा, इट विल बी एन हैसल फ्री इन द सेंस लाइक आप पहले से डॉक्यूमेंट डाल चुके होगे, आप पहले से वीजा फी पे कर चुके होगे, आपके पास एक क्यूआर कोड होगा, उसको लेके चले जाओ, काउंटर में दिखाओ, देन यू आर टू इमिग्रेशन। तो आपको सबसे पहले खड़ा नहीं होना पड़ेगा लाइन में, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप उतरो, क्यूआर कोड दिखाओ, इमिग्रेशन करो, चले जाओ। सो दिस विल बी एन हैसल फ्री एंड लेस टाइम टेकिंग। ठीक है, द सेकेंड इज देर इज जीरो चांसेस ऑफ डिपोर्टिंग। सी, पहले अभी पोस्ट कोविड के बाद प्रोबेबली डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं थाईलैंड से, बट देर इज हाई चांस अर्लियर दैट पीपल आर गेटिंग डिपोर्टेड बिकॉज डॉक्यूमेंट सही नहीं होते थे, बहुत सारे रिक्वायर्ड थिंग्स नहीं होते थे। सो बट अगर आप ई वीजा एंड अराइवल करके जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स और वीजा फी सब कुछ प्रीपेड है, सो आपको देर इज जीरो चांस ऑफ डिपोर्टिंग। सो ये रहा उसके प्रोज। ठीक है, अभी आएंगे व्हाट इज द कॉन्स। प्रॉब्लम क्या है ई वीजा एंड अराइवल में। सी, ई वीजा एंड अराइवल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसको प्रोसेस करने के लिए टिल यू गेट ए क्यूआर कोड इन योर ईमेल राइट, दे टेक ए वीजा फी। ई वीओए जो है उसके लिए वो एक वीजा फी लेते हैं जो विच इज 500 बात, इज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज। सो अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये सर्विस के लिए पे करना पड़ेगा। बट अगर आप वीजा ऑन अराइवल कर रहे हो तो आप उधर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट दोगे और 2000 या 2200 बात देके यू कैन गो ऑन वीजा ऑन अराइवल। सो बिकॉज आप ये प्रायर कर रहे हो, सो यू हैव टू पे द processing fee. So that is one con. The second problem it has is basically if you have a travel change of your travel plan, then this will not be valid because वहां पर date of arrival रहता है, so it's only valid till 24 hours. उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता है। सो मान लो मुझे पहले मैंने सोचा था कि 1 तारीख को मुझे पहुंचना है, लेट्स फॉर एन एग्जांपल नवंबर 1 को पहुंचना था, बट सम रीजन आई एम सेइंग कि नो, मैं 1 के जगह 2 या 3 को पहुंचूंगा। देन आप अगर ई वीजा ऑन अराइवल ले रहे हो तो यू विल बी इन प्रॉब्लम, बट वीजा ऑन अराइवल में कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं।
ठीक है, इट्स डायनामिक, आप अपने ट्रैवल्स प्लान्स को चेंज कर सकते हो। बट आप अगर ई वीजा ऑन अराइवल ले रहे हो तो डेफिनेटली चेंज ऑफ प्लान विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो दिस इज द कॉन्स। नाउ लेट्स गेट टू द प्रोसेस कि ई वीजा ऑन अराइवल का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज के सिटीजन को ई वीजा ऑन अराइवल थाईलैंड देता है। सो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, दीज आर द कंट्रीज जिसके सिटीजन्स को थाईलैंड वीजा ऑन अराइवल ई वीजा ऑन अराइवल, इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल देता है। ठीक है, ओब्वियसली इंडिया इज वन ऑफ देम। सो उसके बाद ये रह गया, उसको क्या करना है। सो इसको आप डालने के लिए, द इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल के लिए देयर इज एन पोर्टल। सबसे पहले आपके जितने डॉक्यूमेंट्स यहां दिख रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इंक्लूड्स योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एट 4x6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप पूरे डॉक्यूमेंट्स फिल करोगे, कब जा रहे हो, क्या जा रहे हो, फ्लाइट डिटेल्स, एवरीथिंग आप उसको डालोगे। उसके बाद दिस विल बी द फी दैट यू हैव टू पे, इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग फी जो आपको यहां दिख रहा है वो आप पे करोगे। उसके बाद आपका सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद एक नंबर आपको मेल पे आ जाएगा, दिस इज योर बेसिकली रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर मिलने के 24 से लेके 72 आवर्स तक आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा जिसमें क्यूआर कोड दिया जाएगा, राइट। सो जैसे आपको क्यूआर कोड आ गया, दैट मीन्स आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वैलिड है और सब कुछ हो चुका है। आपको बस वो क्यूआर कोड को मोबाइल पे लेके जाना है, या फिर एक डॉक्यूमेंट में अगर आप प्रिंट आउट कर पा रहे हो तो कर लो, और जाके सीधा ई वीजा काउंटर लिखा रहेगा वीजा ऑन अराइवल में, वहां दिखाना है एंड देन प्रोग्रेस टू आपके इमिग्रेशन। सो इट विल बी लाइक क्विक एंड फास्ट अगर आपने ये किया हुआ है, बट यू हैव टू पे द मनी फॉर इट। सो दैट इज द थिंग। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग में मैंने या आप देख चुके हो, मैंने बोला था 24 से लेके 72 घंटे के अंदर वो प्रोसेस होता है। ठीक है, सो सब ये सब कुछ होने के बाद द बिगर क्वेश्चन कम्स, इज इट लाइक ये करना कुछ फायदेमंद है, इज इट रियली रिक्वायर्ड। So being the person I am and the way I plan my travel plans, so probably I won't go for e-visa on arrival, because ये डायनामिक नहीं है, ये बहुत स्टैटिक और फिक्स्ड। जिसके पास शेड्यूल्ड है दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड द सेकेंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू पे 1000 रुपीज जस्ट फॉर द प्रोसेसिंग। आप वहां खड़े नहीं होने वाले हो लाइन में, फॉर दैट यू आर पेइंग 1000 रुपीज मोर। अगर आपको हैसल फ्री चाहिए, आप कुछ नहीं चाहना है, पहुंचो, इमिग्रेशन करो, निकल जाओ, आप कर सकते हो। बट इफ यू आस्क माई ओपिनियन, देन आई विल से आई डोंट लाइक टू गो फॉर ई वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल में बहुत इजी है चीजें, इतना कुछ नहीं है, आपको आधा घंटा खड़ा होना पड़ेगा लाइन में, दैट्स इट। अदरवाइज अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप इजीली ई वीजा ऑन अराइवल में जा सकते हो। मैं बोलूंगा कि ई वीजा ऑन अराइवल जाने से अच्छा है आप वहां जाके प्रायोरिटी में वीजा ऑन अराइवल ले लो। 2200 बात पे करना पड़ेगा आपको और कम टाइम लगेगा। ठीक है, सो दिस वीडियो बेसिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ई वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा होता क्या है, कैसे क्या हुआ। सो प्रोबेबली आपको इससे एक व्यू मिल जाएगा। अगर आप जा रहे हो थाईलैंड नेक्स्ट फ्यू डे में, तो प्रोबेबली ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ऑल। डू सी माई वीडियोज and I will come up with new good videos for you so that you will be entertained. Thank you so much. Bye bye.